हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर एस.के. महापात्र, ऑर्थोपेडिक्स और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन। आज हम बात करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में, क्योंकि 20 अक्टूबर को वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे सेलिब्रेट होता है टू मेक पीपल अवेयर अबाउट ऑस्टियोपोरोसिस। तो फिर आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऑस्टियोपोरोसिस है क्या। When there is a deficiency of minerals in the bone which makes the bone brittle is called osteoporosis. So ये होता क्या है और होता कैसे है? ऑस्टियोपोरोसिस एक्चुअली मोस्ट कॉमनली आपके घर में अगर बुजुर्ग होंगे तो देखे होंगे कि वो थोड़ा सा चोट लगता है तो उनका फ्रैक्चर हो जाता है। जैसे उम्र बढ़ता है कमर में दर्द होता है, तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। तो इसका कारण कई हैं, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट कारण है वो है बुढ़ापा। उम्र बढ़ने के साथ ऑस्टियोपोरोसिस आता है। दूसरे और कारण भी हैं, जैसे सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल, कुछ मेडिसिन्स लाइक स्टीरॉयड अगर प्रोलॉन्ग लेते हैं तो ये होता है। और इसके साथ कुछ बीमारियां हैं। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो है लाइफस्टाइल। अगर आपका लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, आप घर में बैठे रहते हैं, कुछ काम फिजिकल वर्क नहीं करते हैं, तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। दूसरा कुछ बीमारी है, जैसे किडनी फेलियर है, किडनी का बीमारी है, थायराइड का बीमारी है, कैंसर है, तो ये ऑस्टियोपोरोसिस होता है। फ्रैक्चर हुआ है और बहुत दिन तक आपको बेड में लेटना पड़ा तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस होगा। ऑस्टियोपोरोसिस अभी एक ग्लोबल प्रॉब्लम है और बहुत लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। इसीलिए लोगों को अवेयर करने के लिए ये ऑस्टियोपोरोसिस डे सेलिब्रेट किया जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस को एज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन हम डायग्नोसिस कैसे करते हैं? तो पहले तो ये क्लिनिकल सिम्टम्स रहता है जिसमें पता चलता है कि देयर मे बी ऑस्टियोपोरोसिस। उसके बाद एक्सरेज होता है और एक होता है डेक्सा स्कैन, डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्सियोमेट्री। ये बड़ा सा मशीन होता है जिसमें बॉडी का डिफरेंट पार्ट का BMD जैसे बोन मिनरल डेंसिटी लिया जाता है और उससे पता चलता है कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस है कि नहीं है। उसका स्कोरिंग सिस्टम है 0 to -1, -1 to -2.5 और -2.5 से नीचे। तो उसके हिसाब से सीवियरिटी होता है और सीवियरिटी के हिसाब से ट्रीटमेंट होता है। तो जिसका -1 तक हम नॉर्मल मानते हैं, 0 to -1 तक हम नॉर्मल मानते हैं, -1 to -2.5 ऑस्टियोपेनिया बोलते हैं उसको, और जिसका -2.5 से नीचे है वो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस अगर किसी को है तो वो प्रेजेंट कैसे करेगा? कमर में दर्द होगा, घुटने में दर्द होगा, लेथर्जी लगेगा, हल्का सा चोट से फ्रैक्चर हो जाएगा। और अगर उसके बाद हम ये बोन स्कैन कराते, डेक्सा स्कैन कराते हैं और उसमें ऑस्टियोपोरोसिस आता है तो ट्रीटमेंट कैसे होता है? इसमें कुछ मेडिकेशन देते हैं, जैसे विटामिन डी और कैल्शियम सप्लीमेंटेशन। उसके साथ कुछ एंटी एब्जॉर्प्टिव मेडिसिन्स। एंटी एब्जॉर्प्टिव क्यों? क्योंकि ये जो ऑस्टियोपोरोसिस है उसमें बॉडी का कैल्शियम ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो जाता है, तो उसको रोकने के लिए मेडिसिन दिया जाता है। और कुछ हार्मोन रिप्लेसमेंट दिया जाता है, जैसे पैराथायरॉयड हार्मोन। तो ये हो गया मेडिसिन पार्ट, बट इट इज़ ओनली 20% ऑफ द ट्रीटमेंट। जो रेस्ट 80% ट्रीटमेंट है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि पहले तो आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, जिसमें आप डेली आधे घंटे के लिए एक्सरसाइज करेंगे, रनिंग करेंगे, वॉकिंग करेंगे और 30 मिनट टू 1 आवर सन में एक्सपोजर लेंगे, ताकि आपका बॉडी का विटामिन डी बढ़े और बोन स्ट्रांग हो। उसके बाद जो ऑस्टियोपोरोसिस में चाहिए वेट बियरिंग एक्सरसाइज है, जैसे छोटा सा डंबल लिया, हाथ को उठाया, एक्सरसाइज किया, और जैसे ट्रेडमिल में थोड़ा चले और छोटा छोटा उठक बैठक लगाए, तो जहाँ बोन में जोर पड़ता है उसका बोन में स्ट्रेंथ बढ़ता है, बिकॉज बोन लव्स एक्सरसाइज। तो आपको एक्सरसाइज करना है। दूसरा चीज़ है, अगर आप स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, तो उसको छोड़ना पड़ेगा। स्टीरॉयड मेडिसिन कुछ वजह से आप ले रहे हैं तो आपका डॉक्टर का सलाह से उसको बंद करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका बोन बहुत ख़राब हो जाएंगे। दूसरा, जो बहुत बुजुर्ग हैं, जो 80+ हैं, जिनका ऑस्टियोपोरोसिस है, मेडिसिन दिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज किए, फिर भी घर में कुछ चीज़ें ध्यान रखना पड़ता है। जैसे होम शुड नॉट बी प्रोन फॉर एक्सीडेंट और फॉल। जैसे घर में थोड़ा ध्यान रखेंगे कि बुजुर्ग गिरे ना, गिरने से हड्डी का फ्रैक्चर होता है। जैसे बाथरूम का आप फ्लोर का सफाई रखेंगे, छोटा छोटा चीज़ रास्ते में नहीं डालेंगे, चलने के लिए उनको फ्री स्पेस मिलना चाहिए। तो ये सब अगर ध्यान रखेंगे तो ऑस्टियोपोरोसिस से हम बच सकते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस में जो फ्रैक्चर होता है, फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट भी मुश्किल होता है, तो फ्रैक्चर को अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। तो आप
आज से अभी से ये ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट करने के लिए जो मैंने बताया और नॉर्मल एक हेल्दी लाइफस्टाइल लेंगे तो ये ऑस्टियोपोरोसिस से हम विजय पा सकते हैं, इसको हरा सकते हैं। थैंक यू।